अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डेमोक्रेटिक राइट्स हमारा चैप्टर आज हम कंप्लीट करेंगे। इसमें हमने आज जो पढ़ना है लास्ट पे, दैट इज एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ राइट्स। आपको पता है पिछले कुछ दिनों से हम डेमोक्रेटिक राइट्स चैप्टर को ही पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारे जो राइट्स हैं उनके बारे में जाना, और स्पेशली फंडामेंटल राइट्स। अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो हमने फंडामेंटल राइट्स पे बात की, जिसमें हमने राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स फॉर माइनॉरिटीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। यानी ये राइट्स हमने पढ़े, और ये जो राइट्स हैं ये लोगों को दिए गए हैं, और किस तरह हाउ पीपल कैन सिक्योर these rights, तो how these rights are enforceable by courts। तो ये हमने पढ़ा इन द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ना है दैट इज एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ राइट्स। इन राइट्स का जो स्कोप है ये बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब हमने सिग्निफिकेंस ऑफ राइट्स की बात की, मतलब ये जो राइट्स हैं ये कितने इम्पॉर्टेंट हैं, ये कितने अहमियत इनकी क्या है, और ये कितने ज़रूरी हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है, तो उस तनाजुर में इन राइट्स का जो स्कोप है वो बढ़ रहा है, फैल रहा है, और बहुत सारे जो आज हम राइट्स देखिए हमने जो भी राइट्स पढ़े, ये राइट्स मतलब एक साथ मतलब वजूद में नहीं आए, एग्जिस्ट नहीं हुए, इवॉल्व नहीं हुए, बल्कि टाइम के साथ साथ ये जो राइट्स का जो स्कोप है वो बढ़ गया, और हम आज देखते हैं बहुत सारे राइट्स हैं। तो आगे भी इन राइट्स का जो स्कोप वो बढ़ता जाएगा। लिहाजा जो हमने राइट्स पढ़े तो उनसे बहुत सारे राइट्स फिर बाकी राइट्स भी डेराइव हुए। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमने एक फंडामेंटल राइट पढ़ा, राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। तो उस राइट से वो फंडामेंटल राइट है, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स आर वेरी मच these fundamental rights are special rights, they are having prime importance, क्योंकि जो बाकी राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट से ही डेराइव किए जाते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े। अब आप सोचते होंगे, आपके जहन में क्वेश्चन अराइज हो जाएगा, क्या एक शहरी को इतने ही राइट्स अवेलेबल हैं इन इंडिया? तो इसका जवाब यह है कि इतने ही राइट्स नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू। बल्कि इंडिया में सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स के अलावा बहुत सारे राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये मतलब इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स होते हैं, और ये वायलेट नहीं किए जा सकते हैं। जबकि जो बाकी राइट्स हैं, मतलब बहुत सारे राइट्स एक सिटीजन को मुहैया है इंडिया। मसलन हम वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर हम अगर राइट टू प्रॉपर्टी की बात करें तो ये प्रॉपर एक सिटीजन का हक है कि वो कितना प्रॉपर्टी रखे, सो वो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो कहने का मतलब यह है कि फंडामेंटल राइट्स के अलावा इंडियन शहरियों को बाकी राइट्स भी अवेलेबल हैं। मसलन राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू वोट। ठीक है, these are constitutional rights, and besides these there are so many rights that the Indian citizens enjoy। ठीक, तो अब लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स सर्व एज द बेसिस और सोर्स फॉर अदर राइट्स। तो एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ राइट्स, हम इसमें हम यही जानेंगे कि जो आज हम राइट्स देख रहे हैं ये आहिस्ता आहिस्ता मतलब इवॉल्व किए गए हैं फ्रॉम द अवेलेबल राइट्स। ठीक है, तो आगे भी ये स्कोप इसका बढ़ता जाएगा, और नए न्यू राइट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो मैं कह रहा था आपको कि जो फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन है, उसे बाकी राइट्स भी निकाले गए। मसलन उसे क्या राइट निकाला गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, उसे राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये उसी से निकाले गए हैं। आज
शहरियों के पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है, वो गवर्नमेंट ऑफिस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब जिस भी ऑफिस से वो चाहेंगे तो वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, क्योंकि ये उनका राइट है। और ये जो राइट है ये पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया, पार्लियामेंट ने जो ये लॉ बनाया, और फिर ये सिटीजन को अब अवेलेबल है। तो सिटीजन कैन सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट ऑफिस। तो ये ऑफशूट, इट इज ऑफशूट ऑफ दिस फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। इसी तरह अगर हम राइट टू लाइफ की बात करें तो राइट टू लाइफ से ही बहुत सारे राइट्स निकाले गए, जैसा कि राइट टू फूड, राइट टू एजुकेट, हाउसिंग, राइट टू सेफ मेडिकल फैसिलिटीज, राइट टू ड्रिंकिंग वाटर, राइट टू इन्वायरमेंट। तो ये जो स्कोप राइट्स का है, ये राइट्स, ये स्कोप बढ़ता जा रहा है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे मतलब इंटरनेशनल, हम कहेंगे तो एट इंटरनेशनल लेवल द स्कोप ऑफ राइट्स इज एक्सपेंडिंग, इट इज एक्सपेंडिंग ड्यू टू द इंटरप्रिटेशंस ऑफ द जुडिशरी जो है, मतलब कोर्ट्स के जजमेंट्स जो आए हैं बहुत सारे केसेस में, तो उन केसेस में इन राइट्स का जो स्कोप है वो बढ़ता है, एक्सपेंड होता है, और फिर नए नए राइट्स वजूद में आते हैं। इसी तरह इंटरनेशनल कोवेनेंट्स में भी इन राइट्स का जो स्कोप है वो बढ़ते हैं। मसलन इंटरनेशनल कोवेनेंट्स क्या होते हैं? इंटरनेशनल कोवेनेंट्स एक हम कहेंगे कन्वेंशन होता है, जिसमें हम ख्याल लोग मतलब मीट करते हैं और वो प्रेजेंट सिचुएशन पे वो बात करते हैं, और फिर वहीं से कुछ राइट्स निकल। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि राइट टू एनवायरनमेंट आज है अवेलेबल टू द सिटीजन्स, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल मतलब सतह पे अवेलेबल है कि एक शहरी का ये राइट है कि उसे साफ एनवायरनमेंट मिले, इससे साफ एनवायरनमेंट उसका हक है। तो लिहाजा जो भी सिग्नेटरीज होते हैं उस इंटरनेशनल कोवेनेंट में, जो भी कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, ये क्यों होता है सर? बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ the NGOs who work for the rights of the citizens, rights of the human beings, rights of people। तो उनके एफर्ट्स की वजह से गवर्नमेंट्स पे प्रेशर बिल्ड होता है, और गवर्नमेंट्स फिर मीट करते हैं और फिर उसे डिस्कस करते हैं, फिर एक रूल अडॉप्ट करते हैं जो सबके लिए होते हैं, जो उस कोवेनेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, वो फिर बेंडिंग होता है उन पे कि वो रूल सब फॉलो करें, उस तरह वो राइट बन जाता है। जैसा कि राइट टू एनवायरनमेंट है, ये वहीं से आया है, ये कि एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, साफ एनवायरनमेंट एक राइट है शहरियों का। लिहाजा फिर जो रूल वहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है वो बेंडिंग होता है फॉर ऑल द सिग्नेटरीज, फॉर जो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह जो स्कोप है राइट्स का ये बढ़ता है एट डोमेस्टिक लेवल, एट इंटरनेशनल लेवल, ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द पीपल, ड्यू टू द स्ट्रगल ऑफ पीपल, ड्यू टू स्ट्रगल ऑफ NGOs, स्ट्रगल ऑफ NGOs लाइक एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो इस तरह हमने देखा कि नए नए राइट्स इवॉल्व हुए, तो आगे भी इसका स्कोप बढ़ेगा, क्योंकि जो सिग्निफिकेंस ऑफ राइट्स हैं ये बहुत ज़्यादा है, मतलब अहमियत है इन राइट्स की, बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसलिए कि इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग्स जो है, वो राइट्स मतलब अगर उनकी जो ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाने के लिए इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। लिहाजा अब इन राइट्स का जो स्कोप है वो बढ़ता जा रहा है। हम आज देखते हैं नए नए राइट्स, अब राइट टू प्राइवेसी भी है, आज राइट टू एनवायरनमेंट है, राइट टू एजुकेट, हाउसिंग है। तो दीज आर द ऑफशूट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग राइट्स, दीज न्यू राइट्स आर evolving, new rights are evolving with the passage of time। ये जो होता है नए नए राइट्स इवॉल्व होते हैं, और हम देख रहे हैं कि किस तरह राइट टू प्राइवेसी, राइट टू सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस, हेल्थ जो राइट्स हैं, राइट टू मेडिकल फैसिलिटीज। तो दीज आर द ऑफशूट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग राइट्स, एंड gradually the interpretation in the existing rights bring us to the next rights, और नए नए राइट्स इवॉल्व होते हैं। इस तरह हमने आज जो पढ़ा कि जो स्कोप है राइट्स का वो बढ़ता जा रहा है, और बढ़ना भी ज़रूरी है। नए नए कंसेप्ट्स अब इवॉल्व होते हैं, और फिर
इन राइट्स का जो स्कोप है दैट इज